अगर आप देखना चाहते हो मैं किसके साथ हूँ, तो मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। ये चेक कैन लुक लाइक $10,000, $15,000 एवरी मंथ। पे भी डाउट होने लगता है कि भाई क्या सच में मेरा रेज्यूमे इतना बेकार है क्या, इतनी कम स्किल्स है क्या मेरे पास कि मेरे को कहीं से भी इंटरव्यू नहीं आ रहा। मतलब तो यार कोरा में आया ब्रेकफास्ट करने, एंड इस वीडियो में पूरा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरी टेक सेल्स में जॉब लगी, पहले ब्रेकफास्ट फिर शॉपिंग, की क्या सैलरी है, आपको क्या करना है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, बट स्टे ट्यून्ड, बहुत अच्छा व्लॉग बनाएंगे। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। ट्रिपल ट्रिपल चॉकलेट पैनकेक खाने के बाद और सैंडविच खाने के बाद बड़ा सा डाइट कोक। तो आपको बताइए डाइट कोक जरूरी है ना, नहीं तो हेल्दी नहीं होगा। तो यार थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। क्या हुआ था, जब मेरी पार्ट टाइम जॉब थी, जब मैं स्टूडेंट था ना, वहाँ पे मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि आप लोग मेरे को फुल टाइम बना दोगे। कोई कंफ्यूजन हुई, कोई मिसकम्युनिकेशन हुई, उन्होंने मेरे को फुल टाइम नहीं बनाया। तभी के तभी मैंने भाई जॉब्स देखना स्टार्ट कर दी, और मैंने बहुत अग्रेसिवली जॉब्स देखना स्टार्ट कर दी थी, और मेरे को कुछ जॉब मिल भी गई वाइल आई वाज पार्ट टाइम देयर। ठीक है, और हुआ ये कि जिस दिन मैंने अपना रेजिग्नेशन डाला, उसी दिन विद इन 5 मिनट्स मेरे पास कॉल आया सीनियर लीडरशिप से कि आप प्लीज रिजाइन मत करो, हम आपको कल से फुल टाइम पोजीशन दे देते हैं। मतलब ये क्या जोक है भाई, तुम्हें मैं 2 महीने से 3 महीने से मैंने बोला हुआ है कि मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ, इस डेट से मेरे को फुल टाइम पोजीशन चाहिए 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 चाहिए। जब मैंने रिजाइन कर दिया तब तुम मेरे को फुल टाइम पोजीशन दे रहे हो, सो आई डोंट थिंक दैट्स फेयर। तो मैंने कहा सॉरी, मैंने कहीं और ऑलरेडी ऑफर साइन कर दिया। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ कार डीलरशिप। कार डीलरशिप पे काम करना भाई वाज अमेजिंग अमेजिंग। कि अगर इफ यू आर एबल टू डू सेल्स, पे चेक कैन लुक लाइक $10,000, $15,000 एवरी मंथ। ठीक है, इफ यू आर एबल टू डू सेल्स, अगर आप सेल्स अच्छी नहीं कर पा रहे तो $3,000-4,000 मंथली आता है, जो कि इज नॉट इनफ टू सर्वाइव। ठीक है, कार डीलरशिप पे तो यार मैंने बहुत कुछ सीखा, बट मेरे को चाहिए था अ मोर प्रिडिक्टेबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू। क्योंकि कार डीलरशिप में इनकम ऐसे होती है कि कभी बहुत बढ़िया, कभी $12,000 बन गए, 15,000 बन गए। ठीक है, कभी नहीं बने तो कुछ नहीं बना, तो ये वाली चीज होती है। तो इसीलिए आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू टेक सेल्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि टेक सेल्स होती क्या है ना, किस टाइप की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टेक सेल्स में। भाई ज़िंदगी की पहली गलती कि मैंने, जब मैं 2 साल का था तब मैंने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी दिल्ली में, और दूसरी गलती कि मैं संडे को कॉस्को आया हूँ, पार्किंग ही नहीं है। अगर आप टैक्स सेल्स में जाना चाहते हो तो बेसिकली जो आपका मिनिमम जो आपको बेस मिलेगा ना, वो मिलेगा 50,000, तो मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके ऊपर होता है कमीशन, ऑन टारगेट अर्निंग्स जिसको बोलते हैं, OTE। ठीक है, कि अगर आप 100% टारगेट अचीव करोगे तो आपको इतना कमीशन मिलेगा, इतना मिलेगा। तो बेस प्लस कमीशन मिला के इट कैन गो ऑल द वे अप टू 70, 80, 90, 100, 150, 180K तक जाती है जॉब्स, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड डील साइज क्या रहता है। ठीक है, नाउ अगर अब ऐसा नहीं कि 100% की बात नहीं होता, अगर आप 200% करोगे तो कमीशन और ज़्यादा मिलता है। अगर आपको देखना है कि किस कंपनी के रेप कितना कमीशन और टारगेट अचीव कर पा रहे हैं, यू कैन गो टू repview.com या फिर ग्लासडोर पे जाके देख सकते हो। ऑल्दो ग्लासडोर पे मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें इनकरेक्ट होती हैं। तो ग्लासडोर की एक दिक्कत और बता देता हूँ, ग्लासडोर पे ना नेगोशिएशन इन इफेक्ट नहीं आती। जैसे आपको मान लो 55,000 सैलरी ऑफर हुई, आपने 62 नेगोशिएट कर ली, तो ग्लासडोर वो नहीं दिखाता, ग्लासडोर दिखाता है एवरेज। ये नॉर्मली एडवर्टाइज क्या करती है ये कंपनी, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ग्लासडोर इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट। अगर आपको रेप व्यू पे दिख रहा है कि भाई मिनिमम 50% जो रेप से अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं, तो दैट्स अ गुड कंपनी टू ज्वाइन। भाई अगर 100% रेप टारगेट अचीव कर रहे होते तो वो कंपनी दुनिया के पार हो जाती, राइट। तो हर रेप टारगेट अचीव नहीं करता, तो अगर 40-50% भी लोग कर रहे हैं, दैट्स अ गुड कंपनी टू ज्वाइन। ठीक है भाई, दुनिया भर का सामान आ गया कॉस्को में, और बिल ना बनते बनते भी कॉस्को में बताइए आपको $200-300 तो बन ही जाता है। चलो मैं आपको रेज्यूमे के बारे में बता रहा था, एक सेकंड में गाड़ी में बैठ जाऊँ, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, रेज्यूमे मैंने जो यूज़ किया था मैं वो बता सकता हूँ। अब सही गलत क्या होता है, रेज्यूमे इज़ वेरी सब्जेक्टिव। जो रेज्यूमे मेरा वर्क किया आपका नहीं करे, तो जो मैंने रेज्यूमे किया स्क्रीन पे मैंने लगा दिया। अगर इसका एडिटेबल फॉर्मेट चाहिए पार्ट टाइम, फुल टाइम और गवर्नमेंट जॉब का, जो मेरे लिए वर्क किया है, जिससे मुझे एक्चुअली इंटरव्यूज आते थे, वो रेज्यूमे प्लस थोड़ी सी गाइडेंस के साथ मैंने यहाँ पे लिंक डाल दिया। आप वहाँ पे वो कर सकते हो, ले सकते हो। आजा आजा, कोई नहीं, इट्स सुपर यूजफुल। बहुत सारे लोगों ने पहले लिया है, जो लोग लेते हैं अच्छा फीडबैक देते हैं, आप जाके रिव्यूज वगैरह भी पढ़ सकते हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हर जॉब के लिए मैं रेज्यूमे चेंज करता था? भाई ऑनेस्टली मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं हर जॉब के लिए रेज्यूमे चेंज करूं। ठीक है, ना ही मैंने किया, ना ही मैं करता था। हाउ एवर गवर्नमेंट जॉब है उसमें आप सेम रेज्यूमे नहीं डाल सकते, उसमें तो आपको रेज्यूमे पूरा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसी जॉब होती थी जो भाई बहुत ही अमेजिंग जॉब है, कि बहुत ही हाई पेइंग है, कि 150-180K की जॉब है, जो मेरे को जो सॉर्ट ऑफ मेरी ड्रीम जॉब है, एस्पिरेशनल जॉब है, वो होती थी, तो मैं रेज्यूमे जरूर मॉडिफाई करता था। लेकिन एनीथिंग बिलो 100K 120K आई डिड नॉट मॉडिफाई माई रेज्यूमे अकॉर्डिंग टू द जॉब। ठीक है, सो आई होप दैट हेल्प्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो यार डोनेशन सेंटर आए वैल्यू विलेज पे, कुछ पुराने कपड़े थे पीछे रखे हैं, वो डोनेट कर देते हैं। फेंकने, कूड़े में फेंकने से बढ़िया डोनेट कर दो, किसी के काम आ जाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो 6 महीने में एक बार मैं कुछ जो कपड़े होते हैं जो मैं नहीं पहनता है, ख़राब हो गए, सस्ते कपड़े थे और जो भी है वो मैं डोनेट कर देता हूँ। तो यार अब बात करते हैं कि जॉब एप्लीकेशन के बारे में कि क्या क्या मेथड मैंने यूज़ किया। तो देखो बहुत ही सीरियसली मैं ये बताना चाहूँगा कि आई एग्जॉस्टेड एवरी पॉसिबल थिंग जो हो सकती है। रिक्रूटर्स को कांटेक्ट करना लिंक्डइन पे, ठीक है, उनको मैसेज करना, जिसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। लिंक्डइन पे जो हायरिंग मैनेजर्स हैं उनको मैसेज करना कि जिस बंदे ने जॉब पोस्ट करी है उसको मैसेज करना, अपने इंडस्ट्री प्रोफेशनल से कनेक्ट करना, उनके इंडस्ट्री प्रोफेशनल के मैनेजर से कनेक्ट करना, गाइडेंस मांगना, लोगों को मैसेज करना। तो लिंक्डइन तो पूरा मैंने एग्जॉस्ट कर दिया था। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ डोनेशन कैसे होती है, ठीक है। तो वहाँ पे बंदा होता है, ठीक है, वहाँ पे बंदा होता है जो आपसे कपड़े ले लेता है। तो मैंने गाड़ी रोकी, उन्होंने कपड़े दे दिए। उसके बाद ना कुछ कंपनीज के आप देखोगे रिक्रूटर्स ना बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं लिंक्डइन पे, तो उनको मैंने कनेक्शन भेजा, बहुत सारे रिक्रूटर्स को भेजा। एक रिक्रूटर ने पर्टिकुलर ने बस मेरे को ये रिप्लाई कर दिया, hey प्लीज अप्लाई ऑनलाइन, बस इतना लिख के छोड़ दिया। एंड आई डोंट नो हाउ व्हाई क्या हुआ, मेरे को उसी कंपनी से इंटरव्यू आ गया, ठीक है। अब मैं उसको कोइंसिडेंस समझूं या क्या समझूं, आई गेस शी नेवर कम्युनिकेटेड कि श्योर लेट्स शेड्यूल एन इंटरव्यू। मेरे को लिटरली नेक्स्ट डे इंटरव्यू आ गया था। अगर आपको जानना है मैंने कितनी जॉब अप्लाई करी, अराउंड 200 to 300 जॉब्स मैंने इजीली अप्लाई करी थी। ये तो वो है कि जो लिंक्डइन पे मैसेज करना, ये सबको मैं काउंट नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब इट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी था। बहुत कभी कभी ना खुद पे भी डाउट होने लगता है कि भाई क्या सच में मेरा रेज्यूमे इतना बेकार है क्या, इतनी कम स्किल्स है क्या मेरे पास कि मेरे को कहीं से भी इंटरव्यू नहीं आ रहा। मतलब थोड़ा बुरा लगता है बोलने में, बट इट्स अ नंबर्स गेम एट दिस पॉइंट। अभी वो वाला टाइम नहीं रहा, पुराना वाला, और इकोनॉमी इतनी इजी नहीं रही जितनी पहले इजी थी ना। अब इस बात को लेकर मेरे को एक बात बोलनी है कि इकोनॉमी इजी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्या करे, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, हार मान ले, जैसा कि लोग आपको बोलते हैं कि एंड में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जॉब नहीं है, तो क्या करूँ, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊँ? भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो कर रहे हैं, जितना पहले करते थे उससे ज्यादा कर रहे हैं। जिंदगी पहले भी चल रही थी, आगे भी चलेगी और आगे भी चलाते रहेंगे, ठीक है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो जाए। तो यही वाली चीज है कि भाई जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। उसी बात से कंटिन्यू करते हैं कि भाई हाँ बहुत टैक्सेस हाई हैं, हाँ ये है वो है, इकोनॉमी अभी बेस्ट स्टेट में नहीं है। भाई फिर भी मैं बोलूंगा 99% पब्लिक जो यहाँ मूव होती है ना, इमिग्रेंट, दे आर बेटर ऑफ, ठीक है। जो भी तुम्हें ये नेगेटिविटी फैलाता हुआ दिखे ना, आज से जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जो भी मेरे व्यूअर है, जो भी तुम्हें नेगेटिविटी फैलाता हुआ दिखे ज्यादा कनाडा के बारे में, ओ भाई कनाडा तो बर्बाद कंट्री है। देखो क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी में फर्क समझो। क्रिटिसिज्म इसके टैक्स हाई है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, ठीक है, होमलेसनेस है, ये है वो है, दिस इज कॉल्ड क्रिटिसिज्म। इसके मैं पूरा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ क्रिटिसाइज करने में कि यस कुछ प्रॉब्लम्स हैं दैट कैन बी एड्रेस्ड, ठीक है। जब तुम्हारे खुद के सिटीजन भूखे मर रहे हैं, तुम्हारे खुद के लोग यहाँ पे कनाडा में भूखे मर रहे हैं, तुम दूसरे कंट्री को फॉरेन एड कैसे दे सकते हो, ठीक है। ये होता है क्रिटिसिज्म। नेगेटिविटी होती है अरे बर्बाद कंट्री, अरे बेकार है, अरे मेरे 30 लाख बर्बाद हो गए। कोई भी तुम्हें ऐसी वाली नेगेटिविटी फैलाता हुआ दिखे ना, उससे सीधा बोल रहा है कि लाडले देख तू भी यही, मैं भी यही, हमें भी पता तू छोड़ के नहीं जाने वाला, ठीक है, तेरे को भी पता तू छोड़ के नहीं जाने वाला, तो क्यों रोना है, क्यों रोता रहता है 24 घंटे? सबको पता है तुम्हें यही रहना है। तो भाई जो सिचुएशन है उससे डील करना पड़ता है, ना कि बस ओ मेरा ये हो गया वो हो गया। अरे है यार, ठीक है, 100 प्रॉब्लम है दुनिया में, क्या करूं, छोड़ दूं क्या सब कुछ? ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो चलो जॉब की बात पे आते हैं। मेरा मोनोलॉग ज्यादा लंबा हो गया। मेन बात आती है कि डिड आई टेक एनी प्रोफेशनल हेल्प as we wait in the Starbucks drive through? So the short answer is yes, I did take professional help. एक हमारे भाई है करके ईशांक टंडन, ठीक है, आपने देखा होगा, जो इंस्टाग्राम पे भी है, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बहुत हेल्पफुल वीडियोस बनाते हैं। I did contact ईशांक और उसने मेरी बहुत मदद करी। Hello, can I get snow for you? I have a mobile order by the name of Piyush. Sorry, what was the name? It was a mobile order. And what was the name for it, sorry? Piyush or PK. Sure, I'll see you at the window. Thank you. भाई इनको समझ ही नहीं आता मेरा नाम फिलिप रख लेता हूँ मैं, कोई बढ़िया कनेडियन नाम। अच्छा ठीक है। आई डिड वर्क विद ईशांक। नाउ ईशांक के साथ वर्क करने की एक्सपेक्टेशन मेरी क्लियर थी कि भाई वो मेरे को जॉब ढूंढ के नहीं देगा या कुछ भी मेरे लिए, यू नो, ही इज नॉट गोना सर्व मी थिंग्स ऑन अ प्लेटर। तो अपने आप को बेटर करने के लिए, अपने आप को और सिखाने के लिए आई डिड वर्क विद हिम। बहुत बढ़िया बंदा है, वेरी हम्बल गाय। हाय, थैंक यू सो मच। Piyush, venti caramel frappuccino with oat base, light ice, double shots of caramel syrup, no whipped cream. अगर आप देखना चाहते हो मैं किसके साथ हूँ, तो मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। अच्छा पहले ये बता कि तेरा
एग्जाम कैसा हुआ सेल पिप का? पूरा एकदम एक। हाँ देखो एग्जाम तो यार सरप्राइजिंगली अच्छा हुआ मेरा। हाँ ठीक है, और इसके बाद भैया नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप मैं करवाता हूँ, जैसे तेरा रिजल्ट आ जाए बता दियो, तेरी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनवा दूंगा। आपके सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत सारा प्यार, और प्लीज मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब कर दो। बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, मतलब नीचे से आ जाती है मोटिवेशन ऊपर तक, सर की चोटी तक, और बस बहुत सारा प्यार। जो टेक सेल्स होती है एसेंशियली उसके अंदर कैसे काम करता है कि सबसे नीचे होता है SDR/BDR, ठीक है, सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव और बिजनेस डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव। उसके ऊपर आता है अकाउंट एग्जीक्यूटिव। अब अकाउंट एग्जीक्यूटिव कई तरह के हो सकते हैं, टेरिटरी अकाउंट एग्जीक्यूटिव, कमर्शियल अकाउंट एग्जीक्यूटिव, एंटरप्राइज अकाउंट एग्जीक्यूटिव। एंटरप्राइज थोड़े से वो होता है और अच्छे होते हैं, बट एसेंशियली दैट, ठीक है। तो मेरे पास BDR SDR के इनबाउंड ऑफर आ रहे थे मेरे को। आई वॉज नॉट अगेंस्ट डूइंग BDR SDR, लेकिन मेरे को जो रिकमेंडेशन थी मेरे स्किल्स के हिसाब से इज दैट आई शुड एम फॉर अकाउंट एग्जीक्यूटिव एटलीस्ट, एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड रिकमेंडेशन, क्योंकि मेरे को अकाउंट एग्जीक्यूटिव का रोल इवेंचुअली मैंने लैंड कर लिया। थोड़ा सा फर्क ये होता है SDR और अकाउंट एग्जीक्यूटिव में कि अकाउंट एग्जीक्यूटिव का मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द जॉब इज क्लोजिंग, ठीक है, वेयर एज SDR BDR का मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द जॉब इज प्रोस्पेक्टिंग। अब ऐसा नहीं है कि अकाउंट एग्जीक्यूटिव प्रोस्पेक्टिंग नहीं करता, कोल्ड कॉलिंग नहीं करता, कोल्ड ईमेलिंग नहीं करता, करता है, ठीक है, बट SDR का मेजॉरिटी जॉब इज कि भाई नई लीड जनरेट करना एंड अकाउंट एग्जीक्यूटिव के साथ मीटिंग सेट करवाना। SDR BDR का काम होता है, ठीक है। ये है क्रक्स एसेंशियली SDR BDR और AE में। तो यस, AE रोल वाज मोर सूटेड फॉर माय स्किल सेट एंड दैट्स व्हाट आई गॉट। कमिंग बैक टू कि क्या क्या मैंने ट्राई करा था, देखो सब जैसे मैंने बताया सब चीज मैंने ट्राई कर ली थी, लिटरली लिंक्डइन पे भेजना, कोल्ड ईमेलिंग के सिवाय मैंने सब ट्राई कर लिया था कि रिक्रूटर्स को कोल्ड ईमेल डालना, उसके सिवाय मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था। what worked for me was a typical job application process coupled with उसी रिक्रूटर को मैंने उसी टाइम मैसेज भी करा था। गूगल पे लिखो टॉप 100 SaaS based companies in Canada, SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, टॉप 100 SaaS based companies in America, उसकी जो लिस्ट है उसको सॉर्ट कर लो, देख लो कौन सी कंपनी एक्टिव है, कौन सी एक्वायर हो गई, कौन सी प्रॉफिटेबल है, थोड़ा बहुत रिसर्च कर लो, 1 घंटे का काम है। और बस अब उसके हिसाब से कंपनी सर्च करो, आपको दिख जाएगा। जैसे आप कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे होगे, जैसे मान लो मैं एप्पल के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ एंड मेरे को एक ही बंदे का नाम बार बार दिख रहा है किसी रिक्रूटर का, ठीक है, सो दैट्स अ साइन कि वो रिक्रूटर लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव है, कि दे स्पेंड हाफ देयर डे ऑन लिंक्डइन। तो उनको मैसेज जरूर करो, मे बी दे विल सी योर मैसेज, मे बी दे विल नॉट। जैसा मैंने बोला अपनी लिंक्डइन वाली वीडियो में कि नोबडी ओज यू अ रिप्लाई। मैंने अप्लाई किया, सरप्राइजिंगली अगले दिन इंटरव्यू आ गया, इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया कि आप कब अवेलेबल हो, कि ये डेट्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ। एक टेलीफोनिक राउंड किया, बहुत बेसिक, इनफैक्ट व्हाट आई डिड इन माय टेलीफोनिक राउंड वाज, तो उसको मैंने अपना दोस्त बना लिया कि लाइक वो इंटरव्यू की तरह फील ही नहीं हुआ, कि पूरा हा हा ही टाइप कॉमेडी जो होती है ना, एकदम एंटरटेनमेंट फन टाइप मेरा राउंड बन गया था। कि एंड ऑब्वियसली इन एवरी इंटरव्यू यू शुड क्लोज योर सेल। क्लोज योर सेल का मतलब है कि एट द एंड जब आपका इंटरव्यू हो जाए या जो भी आपकी कॉन्वर्सेशन हो जाए, सीधा पूछो, is there anything stopping you from moving me to the next round? सिंपल। इनफैक्ट ऐसी 10-15 चीजें और हैं। अगर आप मेरे न्यूज़लेटर पे सब्सक्राइब नहीं हो तो न्यूज़लेटर पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पे मैं इस टाइप की टिप्स एंड ट्रिक्स भेजता रहता हूँ। इनफैक्ट मैंने शायद जनवरी या फेब के न्यूज़लेटर में यही एग्जैक्ट चीज भेजी थी कि इंटरव्यू के एंड में क्या ऐसी 5 या 10 चीजें जो आप बोल सकते हो दैट कैन अश्योर कि आप नेक्स्ट राउंड में मूव ऑन हो रहे हो। एट द एंड द कन्वर्सेशन एंडेड विद कि भाई आप मुझे बताओ कि मैं नेक्स्ट राउंड कब शेड्यूल करना है, एंड नेक्स्ट राउंड उसने मेरा वहीं के वहीं स्केड्यूल किया। तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव की जॉब एसेंशियली इट्स अ सेल्स जॉब, एंड इफ यू आर एबल टू क्लोज योर सेल दैट्स अमेजिंग, राइट? सो आई डिड क्लोज माई सेल वहां पे। उसके बाद मेरा जो फाइनल राउंड हुआ उसमें मेरा करंट हायरिंग मैनेजर था, एक और मैनेजर था, एंड एक तीसरा कोई सीनियर सेल्स का बहुत सीनियर लीडर था। उन्होंने केस स्टडी वगैरह भेजी थी, केस स्टडी प्रिपेयर करके जानी थी, एंड वो सब मैं प्रिपेयर करके गया। केस स्टडी वहां पे बताया कि ऐसे 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 केस स्टडी पे डिस्कशन हुआ। आई वुड से कि इंटरव्यू मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द इंटरव्यू वाज बिहेवियरल। कुछ भी टेक्निकल क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा गया था, एक्सेप्ट फॉर जो वो केस स्टडी थी उसके अंदर से बहुत माइन्यूट टेक्निकल क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही माइन्यूट, मतलब कोई बच्चे को भी पता होगा वो ऐसा था। एवरीथिंग वाज बिहेवियरल। पे भी बहुत अच्छी है, काम भी बहुत अच्छा है, कंपनी भी बहुत अच्छी है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर सेल्स में आपको करना क्या होता है, आइदर यू आर सेलिंग योर ओन कंपनी सॉफ्टवेयर, या फिर आप एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी सेलर हो किसी बड़ी कंपनी के, जैसे कि एप्पल के, गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के थर्ड पार्टी रीसेलर हो आप, ठीक है। तो ये होता है एसेंशियली, एंड आपको बड़ी कंपनीज के सीईओज, सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स और डायरेक्टर लेवल को आपको सेल करना होता है। लास्ट में मैं यही बोलूंगा, व्हाट वर्कड फॉर मी वाज नथिंग मैजिकल। कोई भी जादू, कुछ भी ऐसा कि ओह वाओ अमेजिंग, नो,
इट वॉज जस्ट द वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन। जैसा मैं पहले बोलता हूँ कि 200-250 एप्लीकेशन आपने कर दी विद इन 3 months 2 months, और दैट विल इंश्योर कि योर बॉल इज रोलिंग, कि भाई कुछ ना कुछ कहीं से आपको इंटरव्यू आ रहा है, कहीं से रिएक्शन आ रहा है, आपको कुछ ना कुछ हो रहा है। उसके साथ ही साथ आपको लिंक्डइन पे, जैसा मैंने बताया, वो अपनी लिंक्डइन वाली वीडियो में मैं शायद चौथी बार बोल रहा हूँ, तो लिंक्डइन वाली वीडियो देख लेना। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। ऑब्वियसली एक वीडियो में मैं पूरी दुनिया भर के टॉपिक नहीं कवर कर सकता, बट आई गेस टेक सेल्स में आपका इंटरेस्ट अगर पीक हो रहा था तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प मिली होगी कि किस तरीके से यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। किसी को बिल्कुल बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस है कि किसी को टेक सेल्स में जाना ही जाना है, आप मेरे से कॉल बुक करके बात भी कर सकते हो। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको इतनी वैल्यूएबल गाइडेंस दूं। अगर आप वहां पे जाके रिव्यूज पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा कि आई डोंट केयर अबाउट टाइम कि क्या है, आई केयर अबाउट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम एंड गिविंग यू मोर देन व्हाट यू पेड फॉर। ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मेरा इंस्टाग्राम है पीयूष मेरवाल, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो, सब्सक्राइब कर लो। बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, पता लगता है कि ये बैठ के वीडियो बनाना, एडिट करना, इसका कुछ रिजल्ट निकल रहा है, लोगों को ये इससे हेल्प हो रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।